अध्याय 6 अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। भाग 3। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम ना तो भला कर सकते हैं और ना बिना कुछ भला किए बुरा ही। तो अब प्रश्न ये है कि ये सब जानते हुए हम कर्म करें किस प्रकार। इस समस्या की मीमांसा करने के लिए संसार में अनेकानेक संप्रदाय उठ खड़े हुए, जो बड़ी लापरवाही से ये प्रचार कर गए कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पा जाने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही तो रह सकता है। इसीलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। ये शिक्षा ऊपर से तर्क संगत तो अवश्य प्रतीत होती है, परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है, और वो है अनासक्ति। अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना। ये जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो, और जहां जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो अपने लिए नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यदि वो सत्कार्य है तो तुम्हें उसका फल अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा है तो बुरा। परंतु जो कोई भी कार्य हो, यदि तुम वो अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव भी तुम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, यदि किसी में ये बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो फिर वो चाहे समस्त संसार की ही क्यों न हत्या कर डाले अथवा स्वयं ही क्यों न हत हो जाए, पर वास्तव में वो ना तो हत्या करता है और न हत ही होता है। इसीलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है, संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु यदि ये सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है। तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो। यही तो प्राचीन ईसाई लोग भी कहा करते थे, वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए। इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है यह स्वार्थ पर भाव कि ये संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। अज्ञ माता पिता अपने बच्चे को ये प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं, हे प्रभु, तूने ये सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं। मानो उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वो इन बच्चों के लिए ये सब पैदा करता रहे और कोई काम नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो। फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये बस जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए है। ये सब निरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे ही लिए हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु, मनुष्य कितना दुष्ट है कि वो अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर देता जिससे मैं उसे खा जाऊं। देखिए, मनुष्य आपका नियम भंग कर रहा है। यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं। यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है, और इसी भयानक धारणा से हम बद्ध रहते हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं। लाखों फिर आ जाते हैं। संसार जैसे हमारे लिए है वैसे ही हम भी संसार के लिए हैं। अतएव ठीक ढंग से कर्म करने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति का भाव त्याग दें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए। हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते चलें। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई की होती है। वो तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है,
उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वो उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वो अपना बोरा बिस्तर समेट तुरंत घर छोड़ने को तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका जो इतना प्रेम था वो उसे भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख ना होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम ही उनकी दाई हो, और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। ये सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। ये अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है, और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को ये भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग ना भी रहें तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे ना रहने से प्रकृति के द्वार बंद ना हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं, यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो हम फिर कभी दुखी ना होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं। इससे हमारी कोई हानि ना होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हो, बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि ये संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं, तो ये सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो, तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो जारी ही है। अतएव अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं। मनुष्यों का ये सोचना निरी मूर्खता है कि वो संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है। ये केवल अहंकार है, निरी स्वार्थपरता है जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन में इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में ये शिक्षा भली भांति भिद जाएगी कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया न होगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो तो उससे किसी प्रकार की आशा ना करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा ना करो। तो यदि वो मनुष्य कृतघ्न हो भी तो भी उसकी कृतघ्नता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा की ही नहीं थी और ना यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया जो उसे प्राप्य था। उसे वो चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दे दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए? तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो वो आखिर है ही कितना? जब तुम में अनासक्ति का ये भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए ना तो कुछ अच्छा रह जाएगा ना बुरा। वो तो केवल स्वार्थपरता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। ये समझना बहुत कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वो मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के वश में न हो जाए।
अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी प्रकार की भी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। ये कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा बाहर जगत के प्रभावों से जो ना सुखी होता है ना दुखी, उसका लक्षण क्या है? वो लक्षण ये है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है। सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है।